हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम जैसलमेर का टूर करने जा रहे हैं हमारे स्कूल के स्टाफ साथियों के साथ। फ़िलहाल गाड़ी बाड़मेर से जैसलमेर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि आपको नज़ारा दिख रहा होगा, बहुत सारी पवन सखियाँ दिखाई दे रही है। भारी मात्रा में इन पवन सखियों का दिखाई देना आपको ये बताता है कि आप जैसलमेर में प्रवेश कर चुके हो या कुछ ही समय में प्रवेश करने वाले हो। ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। और उसके बाद में हम वापस पॉइंट व्यूज लेते हैं जैसलमेर आने का। यहाँ रुक गए हैं, हमारी गाड़ी पार्किंग की गई है और हम पैदल ही सालिम सिंह की हवेली और पटवों की हवेली को देखने के लिए यहाँ से पैदल ही निकल पड़े हैं, क्योंकि इन गलियों में गाड़ी को हम नहीं ले जा सकते, अनुमति नहीं है, तो गाड़ी को यह बाहर पार्क कर दिया गया है। पैदल चलते चलते हम सालिम सिंह की हवेली और पटवों की हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको दृश्य दिख रहा है, ये है पटवों की हवेली, जो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ये 5 हवेलियों का समूह है, जिसे 1805 से लेकर 1860 के बीच में बनाया गया था। इसको बनाने वाला एक व्यापारी था जो बहुत पैसे वाला था, गुमान चंद पटवा, और उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए ये हवेलियाँ बनाई थी। ये हवेलियाँ अपनी विस्तृत नक्काशी, जटिल वास्तुकला और झरोखों के लिए प्रसिद्ध है, जो उस समय की समृद्ध संस्कृति और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है, और इसे जरी व्यापारियों की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। ये हवेली अलग अलग हवेलियों का संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक अपने बेटे के लिए बनाई गई थी। स्थापत्य कला, इसमें पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसमें बारीक नक्काशी है, सुंदर झरोखे हैं और कलात्मक भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, जो कलात्मकता को दर्शाते हैं। निर्माण की तकनीक क्या है? इन हवेलियों का निर्माण बिना सीमेंट या चूने के हुआ था। पत्थरों को इंटरलॉक करके किया गया है, जो उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल था। ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये हवेली जैसलमेर के स्वर्णिम युग की समृद्धि को दर्शाती है, और ये पटवा परिवार के शाही जीवन शैली की झलक पेश करती है। ये कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली जैसलमेर के पटवा घाटी के पास स्थित है और शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हवेली आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और राजस्थान की संस्कृति और कला का प्रतीक मानी जाती है। ये कलाकृति विशेष कलापूर्ण रचना है, वर्क ऑफ आर्ट, जैसे पेंटिंग है, कोई शिल्प है और गहने, और इसके अलावा मरण मूर्ति जैसे मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, इसको टेराकोटा भी मूर्ति कहते हैं, जो धार्मिक या अनुष्ठानिक या खिलौने के रूप में उपयोग होती है। और भारत में ये एक व्यापक और प्राचीन कला परंपरा रही है। सरल शब्दों में, हर मरण मूर्ति कलाकृति है, लेकिन हर कलाकृति जैसे पत्थर की मूर्ति या पेंटिंग है, वो मरण मूर्ति नहीं हो सकती। तो हमने जाते समय इन मरण मूर्तियों कलाकृतियों को भी देखा। पास में सालिम सिंह की हवेली भी स्थित थी, उसका भी दृश्य हमने देखा अंदर जाकर, वो भी बहुत खूबसूरत थी। सालिम सिंह ने 1815 में सालिम सिंह की हवेली का निर्माण करवाया था। ये भी अपनी जटिल नक्काशीदार बालकनी, झरोखे और आधुनिक तकनीक से बनी हुई है, जहाँ पत्थरों को लोहे की छड़ों से जोड़ा गया है, और इसे मोती महल या जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। 1815 में जैसलमेर के जो प्रधानमंत्री सालिम सिंह थे, उन्होंने ये बनवाया था। तो ये भी हमने आराम से नज़दीक से देखा। उसके बाद में सभी स्टाफ साथियों ने चाय पी। चाय पीने के बाद फ्रेश मूड में वापस हमने गड्डीसर झील का रुख करने की चाही। जैसे कि शाम का समय हो चुका था, लोग सब इधर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, हम भी चल पड़े गड्डीसर लेक। गड्डीसर लेक राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक और कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण जैसलमेर के पहले शासक रावल जैसल ने करवाया था, और बाद में इसे महारावल गढ़सी सिंह ने 14वीं सदी में पुनर्निर्मित करवाया, जो कभी जैसलमेर का मुख्य जल स्रोत थी और आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। ये जैसलमेर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से राजा रावल यानी रावल जैसल ने बनवाया था, और 1367 ईस्वी के आसपास महारावल गढ़सी सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसका एकमात्र उद्देश्य शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन के लिए किया गया था। इसका ऐतिहासिक महत्व है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक जैसलमेर के लिए पानी का ये एकमात्र स्रोत थी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसके बाद में वर्तमान स्थिति ये है कि ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है, जहाँ पर घाट बने हुए हैं, बरामदे हैं और छोटे छोटे मंदिर भी है, और पर्यटक यहाँ की नाव की सवारी और सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। और सूर्यास्त के समय बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती है। पूरे शहर में जहाँ भी घूमते हैं, वो शाम के समय में गढ़सीसर लेक पर पहुँचते हैं। जैसा कि आप इस वीडियोज़ में देख रहे हैं, हमारी टीम भी शाम को 6:30 बजे यहाँ पहुँच गई थी।
पूरा व्यूज देखने के बाद हम ये दृश्य देखने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। हमारे पूरे स्टाफ साथियों ने एक जगह अपना स्थान ग्रहण किया और इस व्यूज़ को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, अभी यहाँ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। पीछे लोगों की बहुत सारी भीड़ है। इधर बत्ती जो होती है वो अपना अलग अलग डिज़ाइन सा या कलर से वो प्रकाश फैला रही है और उसमें बहुत शानदार फ़ोटोज़ आ रहे हैं। और इधर सर को डांस करने का मन हो गया है। इनको कल कैंप में लेके जाएंगे, वो डांस करेंगे वहाँ। पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए यहाँ थोड़ी हंसी मजाक की गई और उसके बाद में यहाँ का दृश्य देख करके मन को शांति की अनुभूति हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ये भीड़, ये नज़ारा कुछ अलग ही बयान कर रहा है। लोग देखने के बाद अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे कि शो स्टार्ट हुआ उससे पहले ही लोग एकत्रित हो चुके थे। शो में आप देख पा रहे हैं आकृति कला तरह तरह की, और इधर छोटी छोटी नाव पानी में अटखेलियाँ कर रही है जहाँ लोगों की सवारियाँ। बहुत मन को लुभाने वाला ये दृश्य है। यहाँ से लोग फ़ोटो शूट भी करते हैं। छोटे छोटे झरोखे, मंदिर और इस तरह की जो आकृतियाँ डिजाइन में बनी हुई है जहाँ खड़े रहकर लोग इस दृश्य को निहार रहे हैं। हमारे स्टाफ साथी भी एकटक नज़र से इस दृश्य को देख रहे हैं। भीड़ बहुत सारी रहती है यहाँ, काफ़ी लोग एक जगह शांति से बैठे हैं और उसी दृश्य को देख रहे हैं। गढ़सीसर lake is a historic artificial rainwater harvesting lake in Jaisalmer, Rajasthan, built around 1367 by Mahrawal Gadsi Singh, surviving as the city's primary water source with beautiful ghats, temples, and a distinctive gateway, Tiloki Fall, that make it a popular tourist spot rich in culture and scenic beauty. Originally built by King Rawal Jaisal, it was renovated and named after Mahrawal Gadsi Singh, who developed it into a circular water system, an ingenious rainwater harvesting system for the desert city. Its overflow used to fill smaller lakes. ये व्यूज़ देखने के बाद हम होटल की तरफ चल पड़े हैं। जैसा कि आप दृश्य देख पा रहे हैं। दे दिया हिसाब, चलो रूम में। ये जरो के बैठने के नारेडी बढ़िया शानदार। वो लाइट साउंड है बहुत आते हैं ये होटल है। ओके तीनों बटन लगा दे और दो ऊपर है ओढ़ने का सब है। बहुत बढ़िया दो भी कौन बहुत शानदार है। ओढ़ने के लिए आओ 5 मैं लो एक देखिए तो हिम्मत बना चलते हैं खाना खाने। अब तो खाना ही खाना, बस कुछ रहा नहीं है। अच्छा डांस कर लिया है ना, सब दौरों में घूम कर आ गए हैं। हाँ ना, सब लोगों ने बस खाना खा लिया है। अच्छा कुछ रहा नहीं है। हाँ ये तो है स्वागत अपना राजस्थानी में ना, स्वागत में जो भी हो अच्छा है। टाइम पे खाना मिल जाए बस। बहुत भीड़ है जो है। चलो हाँ बेन आओ हर्षा आओ। बढ़िया व्यवस्था तो शानदार है। ठीक है ठूस ठूस शुरुआत हुई रही है।
कट गए हुआ रे रोटी ठीक है आया कटी मेरा आगे रस्तो आया नहीं तो गेट मत ऊपर तो गेट बंद की देर में लाल गेट आया